कितने जोड़ों की यहाँ शादी हो रही है? 70 सब मिला करके 70 नहीं, 70 विकासखंड मलहम और 13 नगर पालिका के पूरे जिले में अभी 10 में भी हो रहा है। 13 स्थानों पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज गरीब जोड़ों की लड़कियों लड़कों की आज शादी हो रही है। और ये परंपरा विगत 5 वर्षों से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था और 1 वर्ष में लगभग 2 बार ये कार्यक्रम होता है। ऐसे लोग खोज करके जिनकी शादियाँ न हो पाती वो करने का काम सरकार करती है। और हम जो जानते हैं कि यह कार्यक्रम उन्हीं कार्यक्रमों का एक अंग है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने देश में रहने वाले, गांव में रहने वाले ऐसे गरीब व्यक्ति जिनके को अभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, विकास का किरण यहाँ नहीं पहुँच पाई थी, उनको उत्थान के लिए अनेक योजना चलाई गई हैं। अभी हम जानते हैं कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी एक प्रकार से कहें कि प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का फोकस महिला वर्ग पर ज़्यादा है। प्रधानमंत्री आवास भी महिलाओं के नाम से दिया जाता है, उज्ज्वला योजना भी उन्हीं को दी जाती है, शौचालय भी उन्हीं को दिया जाता है, गांव के अंदर समूह बना करके बैंक का भी कार्यक्रम में भी उनको शामिल किया गया है। यानी महिलाओं को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनके माध्यम से अपने परिवार की देख रेखों से ये विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस बारे में हम देखें तो जो अभी बजट परसों प्रस्तुत हुआ 24 तारीख को, उसमें भी इन्हीं सप्तऋषि योजनाएं जो हैं हमारी, जिसको हमारे मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी सीतारमण जी ने जो नाम दिया इस बार सप्तऋषि योजना, गांव पर फोकस करके मोटे अनाज के लिए, किसानों के लिए, विश्वकर्मा का जो काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए, इन तमाम 7 योजनाओं को केंद्र रख करके योजनाएं चलाई गई। आज उसी का एक ये भी अंग है सामूहिक विवाह योजना। इसके अंतर्गत शादी करने के बाद सरकार उनको नगद रुपया भी देती है 35,000, 15,000 का उनको सामान देती है, भोजन के ऊपर भी व्यय करती है। और आज जिले के 13 स्थानों पर जो कार्यक्रम हो रहा है, 3 स्थानों पर मैं भी गया, सबको उनके उज्ज्वल भविष्य के, उनके मंगलमय जीवन के लिए सांसद जी, कागजों के आंकड़े और वास्तविक आंकड़ों में काफ़ी अंतर नजर आता है। नहीं, आज हम देखें कि 70 जोड़े बल्हा कहें तो 70 ही आएंगे, 69 नहीं आएंगे। यहाँ पर 15 नाम थे, 15 में से 13 आए नगर पालिका के, तो वही 13 शामिल हुए। अभी नहीं कि 15 का नाम है तो दो को अतिरिक्त दे दिया जाएगा। जितने आए हैं उन्हीं को उसका लाभ मिल रहा है और उनको ये योजना का लाभ दिया संख्याओं में। जो वरवधु यहाँ आए हुए हैं उनमें मैच नहीं कर रहा। हम लोग सुबह से भरे हुए हैं जहाँ पे, और 85 जोड़े हैं, 85 जोड़े दिख नहीं रहे। कागजों पे 85 जोड़े, 85 जोड़े का पैरेज भी नहीं कि यहाँ 85 जोड़े हो सकते। और बेदी बनी है 6, 4 करके 3 पार्टों में बेदी बनी है। 10 बेदी है, 10 बेदी। 12 हम तो जोड़ा, आपने 10 ही बता रहे हो, लेकिन वो 85 जोड़े दिख नहीं रहे। पूरे हैं आप? 85 नहीं, 13 तो लिखा हुआ है। पूरे 70 हमारे हम पूरे करा देंगे, पूरे हैं, गिना देंगे। तो वहाँ पर कुछ 85 13 हम का नगर पालिका की संख्या नहीं जान रहे, तो उनके बेदी में बैठने का कोई सवाल नहीं है। बाकी जो 70 हैं उनका यहाँ पर होना ही होना है। एक बार में प्रयास किया जाता है कि एक बार में हो जाए। अगर कहीं ऐसी हो तो सूचना दीजिए तो जरूर से जांच कराई जाएगी। सांसद जी, उत्तर प्रदेश में शूद्र की राजनीति चलती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि शूद्र क्या है, शूद्र की परिभाषा क्या है। बहराइच के सांसद शूद्र की परिभाषा क्या समझते हैं? देखिए ना, ये तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में है, या भारत के संविधान में, और जो लोग शूद्र कह करके हल्ला कर रहे हैं वो बतावें कि शूद्र कौन है, वो बतावें। मात्र कह देने से कि हम शूद्र हैं, आप शूद्र हो जाएंगे?
जो शासन कर रहे हैं, जिन्होंने शासन किया, अखिलेश का परिवार, उनकी हैसियत क्या थी पहले? उनके बाप जब एक मास्टर थे स्कूल के, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? आज उनकी आर्थिक स्थिति क्या है? वो शासन में रहे हैं, वो शुद्ध रहे हैं। और हमारे संस्कारों में, हमारे प्रामाणिक ग्रंथों में देखिए, यदि 4 वर्णों की व्याख्या करें तो हम मानते हैं कि हम अपने पैर को शूद्र कहते हैं ना, सर को ब्राह्मण, भुजा को क्षत्रिय, पेट को हम वैश्य और पैर को शूद्र कह करके व्याख्या की जाती है। लेकिन पूजा किसकी होती है? हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो पैर क्यों छूते हैं? पैर शूद्र है तो हमारे संस्कारों के अनुसार, हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार पैर ही का महत्व, शूद्र का ही महत्व सबसे ज्यादा है। और माननीय मोदी जी ने तो काशी में, प्रयागराज में शूद्र लोगों का ही पैर धो करके उनका सम्मान किया। अभी आपने आर्थिक बात की, अखिलेश यादव की आर्थिक की बात की, सरकार आपकी है, अगर कहीं कुछ ऐसा है तो क्या मुकदमा? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं जो सत्ता में व्यक्ति रहा है वो क्या वो शूद्र है? वो शूद्र है, उनकी जात क्या शूद्र है? इस प्रकार समाज को बांटने की अब उनके हाथ में तो, उनके साथ तो कोई नहीं रह गया। आज भी जो कल रिजल्ट आया एमएलसी के चुनाव का, उससे भी उनको मानो, इसके पहले एमएलसी का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर चुनाव में उनको जनता उनको उनके हैसियत बता रही है। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यही नहीं स्पष्ट है। इस बार मोदी जी का 2.0 का आखिरी बजट आया है जिसमें 7 लाख तक टैक्स फ्री होने की बात कही गई है, लेकिन जो ओल्ड टैक्स रेजिम और जो न्यू टैक्स रेजिम है दोनों में अंतर है। इस पर आप ऐसा है कि आप उसको समझे, मैं समझाऊंगा, आप लेकर के सिलेबस पढ़िए। वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि दोनों सिलेबस में से आप पुराना चुनना चाहते हैं कि नया चुनना चाहते हैं, दोनों में से कोई चुन लीजिए। मान लीजिए हम पुराने को चुनते हैं टैक्स देने के लिए, तो एक बार हम पुराना चुने, हमको नहीं अच्छा लगा, फिर हम नए वाले को ले सकते हैं। अच्छा, अगर नया फिर नहीं अच्छा लगा, हम फिर पुराने में जा सकते हैं। ये कहीं बाध्यता नहीं है कि आप नए टैक्स का जो आया है, प्राविधान आया अच्छा का, इसी में आप रहिए। अब स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं जिसमें हम जाएं। आज से बहराइच से आजमगढ़ के लिए एक ट्रेन भी चलने वाली है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये कंटिन्यूअसली चलेगी? क्योंकि हम लोग नहीं, अभी तो ट्रायल के रूप में चलाई जा रही है। इंटरसिटी बहुत दिनों से बंद है, आप 2 तारीख से चलने जा रही है। वो कोहरे के कारण पूरे देश में 87 ट्रेनें रद्द थी, उसमें ये भी थी। बहराइच और बनारस इंटरसिटी भी बंद थी। 2 तारीख से 2 मार्च से वो प्रारंभ हो जाएगी। और उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था, चूंकि जिले के अंदर पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग काफ़ी हैं, तो हमारा प्रयास था कि एक ट्रेन ऐसी चले बहराइच से जिनको सुविधा हो कि अपने उन जिलों में जाने के, वहाँ के जो लोग आते हैं जाते हैं, सबका संपर्क है, तो वहाँ पर पहुँचने में यहाँ बैठे हम वहाँ पहुँच जाएँ। इसके लिए एक प्रयास किया गया है। हमारी अभी रेल मंत्री से बात हुई है, उन्होंने कहा कि, और हमारे फिर अधिकारियों से बात होगी इसको कंटिन्यू करने के लिए। हरियाणा के सीएम का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया तो 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उनके इस बात को हमने सुना नहीं है। थैंक यू।